जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस वक्त में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के बिल्कुल बैक साइड में मौजूद हूं और आप देख लीजिएगा कितने बड़े बड़े गंदगी के अंबार यहां पर लगे हुए हैं। कहीं न कहीं लोग यहां पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी गंदगी देखकर हमने जो परसों भी यहां पर देखा था कि खिड़कियां यहां पर खुली हैं और कहीं न कहीं मरीज अंदर हैं। इतनी ज्यादा गंदगी जो बैक साइड इस समय हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप देख लीजिएगा और कितनी ज्यादा गंदगी यहां पर जमा है। मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये जो बैक साइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, आप देख लीजिएगा, खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितनी गंदगी यहां पर जमा हुई है और बदबू चारों तरफ से यहां पर फैल रही है। ऊपर रास्ता है, या मैं आपको बताऊं तो मंदिर भी जो शिव मंदिर नगरी का जो बिल्कुल साथ में पीछे वाली साइड है और रास्ता भी पिछले वाली साइड है और गंदगी आप देख लीजिएगा। यहां पर जो मरीज अपना इलाज करने के लिए आता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से जो बीमारियां लेकर चला जाता है। तो आप पिछली वाली साइड आप देख लीजिएगा कितनी ज्यादा गंदगी और गंदगी के बड़े बड़े यहां पर ढेर लग चुके हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की ये हालात हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। आप थोड़ा बता दीजिएगा, पहले भी शायद लोगों ने इसका जिक्र किया था और शिकायत भी की थी कि इतनी ज्यादा गंदगी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बैक साइड में है, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अभी यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है और मैंने आपको पहले ही कहा कि ऊपर वाली साइड जो वार्ड हैं उनमें जो पेशेंट हैं, खिड़कियां खुली हैं, टूटी हैं, पूरी बदबू जो अंदर चली जाती है। क्या आपको लगता है कि जो पेशेंट यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आता है तो बीमारियां भी साथ लेकर जाता होगा? सबसे पहले तो जेके मीडिया के दर्शकों का बहुत बहुत शुभ प्रभात कहना चाहूँगा उनको। इस समय हम बैक साइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की वो तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट फेल हो चुके हैं और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, जिनको हम उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हॉस्पिटल का क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए उनका कोई जवाब नहीं आता है। और कहीं ना कहीं लास्ट 15-20 दिन पहले मैंने सफाई भी करवाई थी, एशिया डोडा से कह के उन्होंने सफाई करवाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे शहर का पानी यहाँ पे यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बन गया है। यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि डिपार्टमेंट, मैं डी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे कम से कम 6 फुट की ड्रेन बनाई जानी चाहिए, जो ये इंटरनल बना के ये जो पानी का निकास है ताकि थ्रू किया जाए। आगे हमारी ऑलरेडी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ पे एक्स रह चुका हूँ यहाँ पे 2014 में, हमें सारी जानकारी है और उस समय भी मैंने संज्ञान लिया था कि आप देख सकते हैं कि कम से कम ये 6 महीने से ये चीज़ें उठाई नहीं गई हैं। यहाँ का जो स्वीपिंग स्टाफ है या यहाँ पे जो ये वाली जो चीज़ें देखते हैं जिसके अंडर आती हैं चीज़ें, वो आपको लगता है कि कम से कम 6 महीने से ये चीज़ें उठाई नहीं गई है। और आपने दिखाया कि यहाँ पे शिव मंदिर है और ये रास्ता है, ये सारा डैमेज हो रहा है। ये लाइफ लाइन है हमारी मेडिकल कॉलेज और यहाँ के जो ओहदेदारान हैं, मैं 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि हम लोग ये स्टोरी थोड़ा सा आगे करें, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी गंदगी है उसका कारण ये है कि नाअहली है एडमिनिस्ट्रेशन की, और खास करके पानी का निकास हम देख रहे हैं ऊपर पूरे टाउन का मेडिकल कॉलेज के अंदर आ रहा है। ये कैसे ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने चलाना है तो वो कहीं न कहीं उनकी नाअहली है। अगर वो सुबह शाम यहाँ पे आते हैं तो किस चीज़ का संज्ञान लेते हैं? क्या वो अपनी कुर्सियों को, कल भी मैं चाह रहा था मिलना मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, वो छुट्टी पे चले गए हैं। प्रिंसिपल को मैंने कहा कि भैया मेरे को आपसे मिलना है, क्या बेस्ट कर सकते हैं हम लोग, उसका जवाब नहीं आया अभी तक। वो तब अपने डॉक्टर्स को उनको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल को किस तरह से अच्छे से चलाना है या उसकी साफ सफाई वो किसने, हमने लोगों ने देखा। हम आपके साथ जब है तो आप काम क्यों नहीं करोगे? इसलिए आप दिखाइए कि भैया अगर यहाँ पे लोग पेशेंट और खास करके यहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी तो बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। परसों बचा था यहाँ पे, उसको प्रोफाइल अपना लिप थायराइड प्रोफाइल करवाना था। वहाँ पे वो डॉक्टर नर्सिस बोलती हैं कि भैया हमारे पास सिरिंज नहीं है, या आपको, हमें ये पता नहीं है कि भैया कितना ml निकालना है उसका ब्लड। अगर आपको पता नहीं है तो ये जस्टिस इनजस्टिस नहीं है, आपकी इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और अगर वो, उसको मैंने मैसेज किया प्रिंसिपल को, उसका जवाब नहीं आया, ना कि सुपरिटेंडेंट का अभी तक कोई संज्ञान आया, और उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और 2 दिन का हम टाइम देते हैं, अगर ये सफाई नहीं हुई तो फिर इसके लिए
एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार रहेगी और मेडिकल कॉलेज सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार होगा। ये चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हुई तो अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो रेस्पॉन्सिबल विल बी सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज एंड जीएमसी प्रिंसिपल। और खास करके मैं निवेदन करना चाहूंगा डीसी साहब से भी कि ये जो पूरे शहर का गंदा पानी आता है उसको वापस चैनलाइज तरीके से इसको अल्टीमेटली प्रायोरिटाइज करके ये चीज करिए ताकि ये चीजें गंदा जो ये मवाद आता है वो यहाँ पे ना आए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारा वेस्ट है अननेसेसरी वेस्ट जो पब्लिक के थ्रू आता है ये खास करके प्लास्टिक का, उसके कारण ये सारा इशू बना है। क्योंकि स्टैग्नेशन होती है, पानी ड्रेन में नहीं जाता है, ड्रेन से लोग इन ड्रेनों के अंदर भी बोरियां भरते हैं जिससे हमारी ड्रेनें मतलब डिफंक्ट हो जाती हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की दिखा रहे हैं। आप गंदगी के अंबार देख लीजिएगा और ऊपर की ओर से ये पानी आता हुआ गंदा पानी जो डोडा टाउन का है वो भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ रहा है, लेकिन किसी का रुझान इसके ऊपर नहीं है। आपको थोड़ा मैं पीछे दिखाने का प्रयास करूं तो ये गंदगी देख लीजिएगा, कितनी पुरानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बैक साइड में गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी ना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की टस से मस है ना जो इसके ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है। आप पीछे देख लीजिएगा कितनी पुरानी गंदगी यहाँ पर भर भर कर डाली हुई है। आप बैक साइड में एक बार फिर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये बैक साइड है और आप देख लीजिएगा दूसरी साइड जो वार्ड है यानी पेशेंट इसमें है अपना इलाज यहाँ पर करवाने के लिए आए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गंदगी, इतनी ज्यादा स्मेल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आसपास यहाँ से फैली हुई है, बीमारियां यहाँ से फैल रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की फेल है, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस गंदगी को यहाँ से जो हटाया जाए। इसके अलावा जो पानी ऊपर से आ रहा है तो इसका भी कहीं न कहीं जो हल निकाला जाए, जिसकी वजह से आप देख लीजिएगा कितनी गंदगी, कितनी ज्यादा स्मेल इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर फैल चुकी है। तो ये हम आपको तस्वीरें इस समय बिल्कुल डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदगी इस समय यहाँ पर हो चुकी है। पिछले साल भी कुछ लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन उसी प्रकार की गंदगी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। आप देख लीजिएगा पूरी गंदगी यहाँ पर जो डंप की जाती है, हालांकि उठाई भी जाती होगी, लेकिन जो पिछले वाली साइड है वहाँ पर पुरानी वो गंदगी पड़ी हुई है, उसके बारे में कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। आप देख लीजिएगा ये जो काफ़ी पुरानी गंदगी है, काफ़ी कीचड़ बन चुकी है, स्मेल काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ यहाँ से फैल रही है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो टस से मस नहीं है। किस प्रकार से जो इस गंदगी को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट डीसी डोडा से रहेगी कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। जिस प्रकार से इतनी ज़्यादा जो गंदगी यहाँ पर इतने बड़े बड़े ढेर जमा किए गए हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा है। और ये आज का नहीं है, काफ़ी दिखाओ और जो मैं आपको एक बाइट देना चाहता हूँ। देखो ये जो गंद पड़ी है, ये पूरे डोडा शहर की गंद जो है ये हॉस्पिटल में एंटर हो रही है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो म्यूनसिपैलिटी के साथ हुआ है। 10 दिन से म्यूनसिपैलिटी इधर गाड़ी नहीं भेज रही है, इसलिए हम सफ़र हो रहे हैं और ये हॉस्पिटल सफ़र हो रहा है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द इसके बारे में सोचे। थैंक यू। ये हमारे ये जो सैनिटेशन इंचार्ज हैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, तो इनके संज्ञान में जो बात आई है कहीं न कहीं ये फेलियर जो हमारे ईओ साहब का भी नजर आता है। हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की, एसीआर साहब ने भी रिक्वेस्ट की कि भैया आप इसकी गाड़ी भेजो और ये सफाई करो, लेकिन वो दूसरे काम करते हैं। जो जेन्युइन काम है उनसे वो काम होते ही नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं न कहीं शिकायत जो की जा रही है कि चाहे वो म्यूनसिपैलिटी की गलती हो या इसके अलावा जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गलती हो, लेकिन गंदगी ज़रूर यहाँ पर पड़ी है और इसको जो हटाने की यहाँ से सख्त ज़रूरत है। आप देखते रहिए के मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।